हुई। बिलाल वो था जिसने अपनी जिंदगी में लाखों करोड़ों मरतबा हुजूर का दीदार किया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का सादो सामान लाता है और ये मरतबा यूं ही नहीं मिला, हाँ मुफ्त में नहीं मिल गया। बड़ी मुसीबतें उठाई हैं, बड़ी तकलीफ झेली हैं। उमैया इब्न खलफ मक्के का बहुत बड़ा बदमाश किस्म का काफिर गुलाम है। उमैया इब्न खलफ बहुत बड़ा सरदार है मक्के का। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके गुलाम हैं, ज़रख़रीद हैं। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीवाना परवाना, जान निसार, जान पे खेलने वाला बिलाल, सरकार के चेहरे अनवर का दीदार किया तो कलमा पढ़ बैठा। उमैया इब्न खलफ को पता चला, बिलाल को मारना शुरू किया। सारा दिन मारता है, लोहे की ज़िरा पहना कर धूप में सारा दिन लिटाए रखता है। गर्म हो जाती है, बदन जल जाता है। सारा दिन नंबरवार पिटाई करती है। शाम के वक्त सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैरों में रस्से डालकर मक्के के लड़के गलियों में घसीटे फिरते हैं। जिस गली से गुजारा जाता है औरतें पूछती हैं क्या बात है, नौजवान पूछते हैं क्यों मारते हो। मारने वाले जवाब एक देते हैं, गुलाम उमैया इब्न खलफ का है, कलमा काली कमली वाले का क्यों पड़ता है। चमड़ा उधड़ गया, हड्डियां सालिम न रही। रोजाना घसीटा जाता है, रोजाना मारा जाता है। रोज मार के उमैया इब्न खलफ थक गया। खुद भी दूसरे लोग भी इमदाद को आते हैं काफिर की। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गले पे पांव रखकर पूरा वजन डाल देता है। सीने पे पत्थर की चट्टान रखता है। कमर के नीचे दहकते हुए भड़कते हुए कोले और शोले हैं। आग बुझ जाती है मगर बिलाल गरीब को छोड़ा नहीं जाता। आज कोई मार खाएगा औरतों के पीछे, कोई जमीन के पीछे, कोई दौलत के पीछे, कोई मकान की वजह से, कोई दुकान की वजह से, कोई कुर्सी की वजह से, कोई शहनशाहियत की वजह से, कोई वजारत की वजह से, कोई सफारत की वजह से बिलाल मार खाता है। कुरान कहता वऊदू फी सबीली वकातलू वकुतिलू लौ कफ्फिरन्ना अन्हुम। खुदा कहता है ये वो लोग हैं जिन्होंने मार खाई मेरी राह में, पे मार खाई, मेरी वजह से मार खाई। जुबान पर मुसीबत आई, जान पर मुसीबत आई, माली तकलीफ पहुंची, भूख प्यास की तकलीफ उठाई। खुदा फरमाते हैं मेरा बंदा तकलीफ उठाता है, मैं सामने खड़ा होकर देखता हूँ। वऊदू फी सबीली, और मेरे बंदे मैं तुझे देख रहा हूँ, मेरे नाम पे तुझे मार पड़ रही है। जनाब बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस है। मार के थक गए, उकता गए, सजा दे कर थक गए, मगर बिलाल अपने ईमान में, अपने यकीन में, अपनी तौहीद में, खत्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में किसी किस्म की मिलावट करने को तैयार नहीं। तुम्हें तो आज अगर थोड़ा सा कोई कह दे कि इस साल कारोबार में तुझे मुनाफा इसीलिए तो नहीं हुआ कि तूने फलाने बाबे को नहीं माना, फलाने बाबे की पूजा नहीं की, फौरन करवट बदल जाता है। चलो भाई अब के बाबे को ही मान लेंगे। ये वो बिलाल है जो किसी बाबे को नहीं मानता, किसी कब्र वाले को नहीं मानता, जो किसी ऊंचे नीचे को नहीं मानता, किसी बड़ का पुजारी नहीं, पीपल का पुजारी नहीं, किसी खूह का पुजारी नहीं, किसी झंडी घंटी का पुजारी नहीं, किसी दरख्त का पुजारी नहीं, चांद सूरज सितारा और पानी का पुजारी नहीं। वो सिर्फ एक उस कायनात के मालिक का पुजारी है जो खुदावंद आलम की जात है। मार भी खाता है। करीब से जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुजरे, मार पड़ रही है, इस कदर मारा, गले पे पांव रखकर दबाया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी आंख ने देखा बिलाल की एक बालिश जुबान बाहर लटकी हुई थी। कमाल है, इतनी तकलीफ उठा रहा है। जब भी जरा सा पांव परे को हटाया, सांस आया, फौरन आवाज लगाता है अल्लाहु अहद, मेरा खुदा एक है, मेरा मबूद एक है, मेरा कारसाज एक है, मेरा पैदा करने वाला एक है, मेरी जान का मालिक एक है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर।
वही हर चीज पे कादिर है, मेरी जान पे भी उसी की कुदरत है, मेरे यकीन पे उसी की कुदरत है। और मारने वालों मैं सच्चा आशिक हूँ, तुम मारते थक जाओगे, मैं मार खाता न थकूंगा। इसलिए जिसकी वजह से मार खा रहा हूँ वो हय्यु कय्यूम है, मैं उसी का बंदा हूँ। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुजरते गुजरते कान में बिलाल के यूं कह दिया, आहिस्ता अल्लाह का नाम ले ले, तुझे बड़ी सख्त मार पड़ रही है, अल्लाह का आहिस्ता नाम ले ले। जनाब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे बड़ा दुख पहुंचा, तकलीफ हुई, और यूं फरमाया अबू बकर और अगर कोई कहे तो कहे, तू तो ना कहो ये बात। उन्होंने कहा मैं तेरी तकलीफ देख के कह रहा हूं, मुझे सदमा बड़ा पहुंच रहा है, तुझे तकलीफ बड़ी पहुंच रही है। जनाब बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, अबू बकर मैं तुझे क्या बताऊं, जब मेरी कमर के नीचे कोले, मेरे सीने पे पत्थर की चट्टान और मेरे गले पे उमय्या इब्न खलफ का पैर रखा हुआ होता है और वो वजन पूरा डालता है, मेरी जान निकलने को होती है, मुझे परवरदिगार की तरफ से आवाज आती है, ओ मेरे बिलाल तेरा क्या हाल है। जब वो साथ सामने आए, मैं कैसे आहिस्ता कहूं, और मेरा हाल पूछने वाला खुदा हो, मैं कैसे आहिस्ता अल्लाह का नाम लूं। बदनसीब कौम आज तो ना आहिस्ता अल्लाह का नाम लेते हैं, न जोर से अल्लाह का नाम लेते हैं। छोड़ ही दिया, नमाज छोड़ दी, कुरान की तिलावत छोड़ दी, अल्लाह अल्लाह करना छोड़ दिया, मस्जिद में आना ही छोड़ दिया। यही वजह है कि आज काफिरों का डंडा और मुसलमानों के सर है, पिट रहे हैं सारी दुनिया में। कौन है मारने वाला मुसलमान को अगर हम मुसलमान हो। जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात सुनी तो हैरान हो गए, बड़ा अजीब तरीके से मुसीबतें उठाई, बड़ी बड़ी तकलीफें झेली, मार मार के बिलाल हबशी को थक जाता था। एक दिन सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतना मारा, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे यकीन हो चला कि आज मेरा वक्त आ गया, आज मेरा दम आखिरी है। अंदाजा लगाओ, कमर के नीचे दहकते हुए कोले और शोले, सीने पे पत्थर की चट्टान है और कोड़े मार रहे हैं, और गले पे पांव रख करके वजनदार रखा है। थोड़ा सा सांस आया, बिलाल ने अपने परवरदिगार से इल्तिजा कर दी, कहता ऐ खुदा खालिक़े कौनो मकान, ऐ खुदा सिर्रे कल्ब सिर्रे जहां, और मेरे मौला जुबान नहीं हिल सकती, कैसे तेरा नाम अदा करूं। लब हरकत करने से आजिज आ गए, जुबान बाहर निकल गई, मैं किस तरह तेरा नाम लूं, दिल ही दिल में तुझे पुकारता हूं। कहता ओ मेरे मौला, मुझे मार की परवाह नहीं, मुझे तकलीफ की परवाह नहीं, मेरा हाल ये बना हुआ है, जो तेरी मर्जी हो वो कर मेरा हाल, इश्क में साबित कदम होगा बिलाल। और मेरे मौला मुझे अब ऊपर अपने इतना यकीन आ गया, अब मुझे अपने ऊपर भरोसा इतना हो गया, जो तकलीफ आए परवाह नहीं, मैं तेरा नाम छोड़ने को तैयार नहीं। चारों तरफ काफिर बैठे हैं, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रग रग में कांटे चुभ हो रहे हैं, तरह तरह की इदाएं दे रही हैं। कहता है हर रगों रेशों में कांटे चुभ गए, और जिस कदर हो सके इदाएं दे मुझे, मैं बेपरवाह हूँ इस बारे में, मैं तकलीफों से तेरा नाम छोड़ने वाला नहीं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाल देखा। आज का दौलतमंद रात दिन सोचता है दूसरा कारखाना किस तरह से लगाऊं, काहे का लगाऊं, कहां लगाऊं, दूसरी फैक्ट्री कहां लगाऊं, दूसरा कारोबार किस तरह पे बढ़ाऊं। ये मक्के का दौलतमंद ताजिर है जिसका नाम अबू बकर सिद्दीक है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये मक्के की गलियों में इस नीयत से चक्कर लगाता है, कोई मुसीबत ज़्यादा मुसलमान होगा तो दौलत खर्च करके उसको आजाद कराऊंगा। उमय्या इब्न खलफ से सिद्दीक अकबर ने पूछा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि यार तुम मार मार थक गया, इसे बेच ले। गुलाम थे ना हज़रत बिलाल, इसे बेच ले। उमय्या कहने लगा कि खरीद लो भाई। तो उमय्या इब्न खलफ काफिर ने
बड़े पैसे मांगे। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसी वक्त फरमाया कि चल के ले लो अपने पैसे। उमैया जो मक्के का सरदार था कहने लगा, अबू बकर मैं तो तुझे बड़ा अकलमंद सरदार और होशियार ताजिर समझता था, आज पता चला तुझे तो अकल ही नहीं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा क्यों? वो कहने लगा ये तो मेरे नाक पे लड़ा हुआ है, मार मार के मैं थक गया, दूसरों से मरवा मरवा के मैं थक गया। अंदाजा लगाओ और अपने ईमान का भी पता करो, सारा मक्का मारने वाला अकेला बिलाल मार खाने वाला। कहने लगा ये तो मेरा दर्द सर बना हुआ है, अगर तू यूं ही कहता ना गुलाम मुझे देते मैं तेरे मत्थे मार देता, तो उन्हें इतनी बड़ी रकम देनी कर ली, ये कुछ तेरी अक्लमंदी है? कहा ये सरफिरा गुलाम जो किसी काम का भी नहीं रात दिन मार खाता है और इतनी बड़ी रकम देने के लिए आप आमादा हो गए। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, उमैया मैं भी तुझे मक्के का सरदार समझता था, आज पता चला तू तो परले दर्जे का गधा है। उन्होंने कहा क्यों? कि वो इसलिए कि हो बिलाल और कीमत ये मांगी तूने, बिलाल जैसी जात हो और कीमत ये मांगी। अगर आज पूरी दुनिया की दौलत तू मांगता और मेरे पास होती, मैं अपनी जान दे करके भी बिलाल को खरीद के आजाद करता। चुनाचे खरीद लिया, आजाद कर दिया, दरबार रिसालत में पेश कर दिया। जनाब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को प्यार आया। अंदाजा लगाओ बिलाल के जख्मों को देखकर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोना आ गया। इस्लाम के लिए मार खाई, ईमान की वजह से मार खाई, अपने यकीन की वजह से मार खाई, कोई सियासी गरज नहीं, कोई दुनियावी गरज नहीं। जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक ने उसका फल ये दिया बिलाल को, उसका मुआवजा ये दिया कि दरबार रिसालत में मुअज्जिन बन गए। अजान देने की जो ड्यूटी थी, मनसब था, वो हजरत बिलाल को मिला रज़ियल्लाहु ताला। जनाबी मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर के खर्चे इखराजात सौदा सलफ लाने की ड्यूटी हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिम्मे थी। कोई किसी महकमे के साहब का सामान लाएगा, कोई किसी महकमे के साहब का सामान लाएगा, कोई किसी ताजिर का सामान खरीद के लाएगा, कोई किसी अफसर का सामान खरीद के लाएगा। बिलाल तेरे पैरों से उड़ी हुई खाक पे कुर्बान हो जाऊं, तू शहंशाह कायनात के दरवाजे का गुलाम है, तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सामान लाता है और 5 वक्त अज़ान की ड्यूटी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कर्जा भी लेके आता था बिलाल यहूदियों से। एक दफा एक कर्जे वाले ने जानकर कि दोबारा इसे फंसाओ, गुलाम बनाओ, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अज़ान देने के लिए तैयार खड़े थे। यहूदी आया और आके कहने लगा, ये जो बदनसीब आदमी होता है ना, जिसका ईमान नहीं होता, वो बेअदबी बड़ी करता है। आज भी तजर्बा है अल्लाह वालों की, उलमा की, बेअदबी वही करेगा जिसके अंदर ईमान की रत्ती ना हो। बेअदबी के अल्फाज वही बोलेगा, ईमान की रत्ती ना हो। तो हजरत बिलाल को आकर के आवाज देने लगा और कहने लगा, ओ काले। हजरत बिलाल ने फरमाया क्या बात है? कि या तो कल शाम तक पैसे आ गए, वरना याद रख तुझे फिर गुलाम बनाएंगे हम। जनाब अबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में तशरीफ लाए। अर्ज़ किया, काली कमली वाले फलाना यहूदी आकर के बड़ी जबरदस्त धमकी दे गया, वो मुझे फिर दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं, वो फिर मुझे परेशान करना चाहते हैं। मैं अब इतना बड़ा कर्जा कैसे अदा करूं? मैं सुबह कहीं निकल जाऊंगा, छुप जाऊंगा, रूपोश हो जाऊंगा। जब कोई इंतजाम हो जाए इत्तला फरमा देना, मैं हाज़िर खिदमत हो जाऊंगा। तो बिलाल निकल गए मदीने पाक से खौफ के मारे कि यहूदी परेशान करेंगे कर्जे के लिए। अभी वो कुछ ही मंजिल पे दूर पहुंचे थे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यहाँ कई ऊँटनियां सामान से लदी हुई आई और आपने उस यहूदी को बुलवाया और बुलवा के फरमाया, तू अपना सारा कर्जा ले ले, जितना तेरा कर्जा है सारी खजूरें नाप तोल कर अपने कर्जे में ले जा, बचेगा ठीक है, नहीं बचेगा तो सारे का सारा ले जा। अल्लाह गनी, नबी की जात को तो देखो, कभी तो ये हाल है कि कर्जा ले रहे हैं और कर्जे की वजह से परेशान हैं, और खुद हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी परेशान है। और अब यहाँ ये हाल है कि जिस सहाबी ने खजूरें उठा कर नाप कर ढेर में से तोल कर दी हैं, उसका सारा कर्जा उतर गया। और सहाबी कहता है कि मेरी आंख देख रही थी, ऐसा मालूम होता था कि सारे खजूरों के ढेर में से एक दाना भी कम नहीं हुआ।
एक दाना भी कम नहीं हुआ। बेशुमार वाक़यात हैं इस किस्म के। मदीने पाक में अल्लाह पाक सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। मदीने पाक की सहाबी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसका बाप फौत हो गया, कर्जा था बाप के जिम्मे। उसने सारे सीजन की खजूरें इकट्ठी की और ढेर लगाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में आया कि जी फलां आदमी का मेरे अब्बा के जिम्मे कर्ज है, वो आप खड़े होकर उतार दें, अपने सामने वो कर्जा उतरवा दें। सारी खजूरें मैंने संभाल के रखी हैं, बच्चों को एक दाना नहीं दिया मैंने। कैसे लोग थे जो बाप के कर्जे का फिक्र करते थे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने कर्जे का फिक्र नहीं। अगर मैं मर गया तो कौन देगा, बल्कि खुश हैं, कर्जा मार के मर जाने पे लोग खुश हैं। हालांकि कर्जा ऐसी चीज है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब तक ये पूछ न लिया कभी भी किसी का जनाजा नहीं पढ़ाया, जब तक ये पूछ न लिया कि इसके जिम्मे किसी का कर्जा तो नहीं। और अगर पता चला कि है तो फरमाया जामिन बनो, कौन देगा। और अगर जामिन कोई नहीं बना तो हुजूर ने किसी सहाबी से जनाजा पढ़वा दिया, खुद जनाजा छोड़ दिया। ये थोड़ी बात है कि नबी जनाजा छोड़ दे। आज लोग गस्से मारते हैं, बड़े खुश होते हैं, कोई गल नहीं, ऐसा कि भजे रहने। आदमी अपना कर्जा जो मंगा के मंडी आ गए हैं, बच गए कि ताई, देना नहीं, डरता नहीं। अगर मैं मर गया तो मेरा कर्जा कौन देगा। ये थोड़ी मुसीबत है, ये थोड़ी बात। और नबी जिसका जनाजा छोड़ दे, नबी जिसकी जनाजे को छोड़कर हट जाए, ये कोई थोड़ी बात है। पहले लोग दुआएं मांगा करते थे, या अल्लाह मकरूज बना के ना मारियो, और अब दुआ करते हैं या अल्लाह जितना गड़गप्पा करके मरूं उतना ही अच्छा। बेईमानी करके मरना चाहते हैं, लोगों का पैसा खा के मरना चाहते हैं, फनकारी करके मरना चाहते हैं। शर्म नहीं, ये कोई मौत है, ये कोई मरना है, ये तो लानत की मौत है। किसी का खा के मर जाओ, जब वो सुनता है तो कहेगा नहीं, तुझ पर खुदा की लानत, तो मेरा रुपया खा के मर गया। पहले जमाने में दस्तूर था, जनाजा पढ़ने से पहले मरने वाले का बेटा, भतीजा, भाई, वारिस खड़े होकर ऐलान किया करता था कि भाई जिसका लेना देना हो वो हमारे पास आए, देना होगा हम चुकाएंगे, जिसने देना हो वो हमें दे। ऐलान हुआ करते थे कि जो कर्जा मांगने वाला हो वो हमारे पास आए, हम कर्जा देंगे। अब कर्जे का ऐलान तो है, तो ये ऐलान होता है कि फला तारीख को आना, तुम्हें छोले डालकर चावल खिलाएंगे, कुलखानी होगी। कर्जा कौन उतारे। और अगर कोई आ भी जाए मांगने तो जानो ऐसा कोई जामिन लगे, ऐसा कोई ठेका चाया है, हमने कोई जमानत उठाई है तुम्हारी। मदीने का साहबी हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में आया, मेरे अब्बा के जिम्मे कर्ज है, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मेरी तबीयत गवारा नहीं करती, मेरा मिजाज गवारा नहीं करता, मैं बेटा दुनिया में मौजूद हूँ, मेरा अब्बा कब्र में मकरूज पड़ा हो। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारी खजूरें इकट्ठी कर ली, घर में कितनी रखी है, बच्चों के लिए कितना रखा है खाने के लिए, घर में कि जी हाँ अल्लाह और उसके रसूल का नाम रखा हुआ है, सारी खजूरें मैंने यहाँ इकट्ठी कर रखी हैं। आखिरत का फिक्र इन लोगों को था। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे बुला कर्ज लेने वाले को मैं तेरी सिफारिश करके आधा इस साल ले लेगा, आधा अगले साल ले लेगा, आधी खजूरें बच्चों के लिए रख ले। साहबी रोने लगा, कहने लगा मैं ऐसी खजूरें अपने बच्चों को खिलाने को तैयार नहीं, हम बैठ के खजूरें खाए, मेरा अब्बा कब्र में मकरूद पड़ा हो, हम ऐसी खजूरें खाने को तैयार नहीं। अर्ज कर दिया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में, एक दाना में घर ले जाने को तैयार नहीं, कर्जा उतारिए। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी और आपने अपने सामने खजूरों का नापना शुरू किया। उस कर्ज लेने वाले का सारा कर्जा उतर गया। साहबी कहता है मेरी आंखें देख रही थी और मुझे ये तसल्ली हो रही थी कि पूरे ढेर में से एक दाना भी कम नहीं हुआ। सारा कर्जा चुक गया, सारा कर्जा उतर गया, मगर एक दाना कम ना हुआ। जिस वक्त मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिम्मे जो कर्जा था बिलाल के हाथ का लिया हुआ, वो सारा कर्जा उतर गया। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को फिर बुलवा लिया, फरमाया बेशक बेपरवाह हो जा, अल्लाह ने सारा कर्जा तेरे मेरे सर से उतार दिया। भूख की
मुसीबत भी देखी, प्यास की मुसीबत भी देखी, और इतना जबरदस्त इश्क था कि जब मदीने पाक में अजान देता था तो जब अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करता था कि मैं इनकी रसालत की गवाही दे रहा हूं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब वफात शरीफ हुई, बिलाल उन नौजवानों में था जो टकरे मार रहे थे, बेहोश पड़े थे। कहाँ जाऊं, किसे देख के अपना गुजारा करूं, किसका दीदार करूं, किसको अपना आका मौला बनाऊं, कौन मेरे सीने पे हाथ रख के पूछेगा बिलाल तेरा क्या हाल है, कौन पूछेगा मुझसे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात शरीफ के बाद जब मसनद को खाली देखता और जब अजान देता, इशारा करता, हुजूर नजर न आते, बेहोश होकर गिर पड़ता था। उन्हें मोहब्बत थी, उन्हें लगन थी, उन्हें सोजो गुदाज था, उन्हें इश्क था। उनके दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की मोहर लगा रखी थी। आज हमारे दिलों पे मोहर माल की है, दौलत की है, पैसों की है, दुनिया की है, कुर्सी की है, इख्तिदार की है, सरकार की मोहब्बत की मोहर नहीं है। अगर वो होती तो आज हमारा खुदा जाने क्या हाल बनता। इसलिए कुरान करीम ने इन लोगों की तारीफ की, फरमाया अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह। बेशक वो लोग जिन्होंने अल्लाह के नाम पे हिजरत की, अल्लाह के नाम पर ईमान लाए, उसी के नाम पे हिजरत की और जिहाद किया मेरी राह में, बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, माली कुर्बानी की, जान की कुर्बानी दी। अल्लाह कहता है उलाइका आदमु दरजतन इंदल्लाह, यही है वो लोग जिनके बहुत बड़े दर्जे बुलंद हैं मेरे यहाँ। मैं खुदा के नजदीक इनके दर्जे बड़े हैं, मैं खुदा के नजदीक इनके मकाम बड़े ऊंचे हैं, मैं परवरदिगार आलम के नजदीक इन लोगों के मकामात बड़े ऊंचे हैं। और खुदा जिनको ऊंचा कहे वो कितने ऊंचे होंगे। और दोनों शहादतें अल्लाह पाक की कुरान में है हजरात सहाबा किराम के बारे में। तुम्हारा इस तरफ ध्यान नहीं, तुम्हें तो सिर्फ थोड़ी सी कोई उंगली लगा दे, देखो जी फलाने ने फलाने का हक मार लिया था, देखो ना जी है बुरा हुआ ना जी, ओहो तुम भी फैसला कर जज बन जाते हो, तुम भी फैसला करने वाले बन जाते हो। ठीक है यार, सहाबा के दर्जे तो बड़े हैं, मगर ये बात तो नहीं चाहिए थी उन्हें। तुझे क्या पता है, तुझे अपने ईमान का तो पता नहीं, तो सहाबा किराम के ईमान का पता करता है। सारी उम्र गू खाते गुजर गई, हराम का पेशाब पीते गुजर गई, हम सहाबा किराम के फैसले करेंगे। और फैसला करने वाले हम, और फैसला नबी के यारों का, नबी के दीवानों का, नबी के परवानों का। खुदा गवाह है, खुदा कहता है बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, इन लोगों ने माल भी कुर्बान किया, जान भी मेरे ऊपर कुर्बान कर दी। खुदा गवाह है, रसूल गवाह है, कुरान गवाह है। तुम सहाबा किराम में 1 करोड़ ऐब निकालो, कोई सहाबा के दर्जे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 1500 साल पहले की बातें करने के लिए बड़े होशियार हो, आजकल की बातें कोई नहीं करता। कैसे करें? इंशाअल्लाह शाम जेल में होगी। आजकल की बातें करो ना, किस महकमे में क्या हो रहा है, किस जगह क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं वुज़रा, क्या कर रहे हैं सुफरा, क्या कर रहे हैं बड़े बड़े अफसर। उनकी बात नहीं करते, रिसाले छापे फिरते हैं सहाबा किराम के नाम पर। मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, आज बड़ा बदनसीब है वो आदमी और बड़ा बदबख्त है वो आदमी, और मैं तो आगे बढ़कर कहूंगा बड़ा लानती है वो आदमी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों का शिकवा करे, गिला करे हुजूर के यारों का, उन यारों का जो हुजूर के आड़े वक्त में काम आए, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होकर अपने पेट पे पत्थर बांधे और फाके काटे, मसाइब झेले, प्यासे मरे, भूखे रहे, उनका गिला करते हो। और फिर तुम्हें जज किसने बनाया? तुम होते कौन हो? तुम कौन हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों का फैसला करने वाले? वो खुदा के बंदे थे, खुदा उनका गवाह है, नबी उनके गवाह हैं, कुरान उनकी तारीफ करता है। फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह, ईमान लाए, हिजरत की, जिहाद किया ना। बदर में तो वो लड़े, ओहद में उन्होंने कुर्बानियां दी, हुनैन में वो लड़े, खंदक में वो लड़े, तबूक में उन्होंने कुर्बानियां दी, यरमूक में उन्होंने कुर्बानियां दी। एक सहाबी ऐसा है, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 125 जंग लड़े हैं।
اور اسلام کے نام پر جنگیں تو انہوں نے لڑی، اور تم کرسیوں پہ بیٹھ کر میز پہ رسالے رکھ کر فیصلے تم کرتے ہو، تم ہو کون؟ یہ تو منافقوں کی اولاد کر سکتی ہے، یہ تو یہودیوں کی اولاد کر سکتی ہے، یہ تو عیسائیوں کی اولاد کر سکتی ہے، مسلمان کا تو ہم ایسا نہیں کر سکتا۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گلا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کا اور آپ کے جانثاروں کا گلا، کوئی بھی کرے مجھے اس سے کوئی بحث نہیں۔ بہرحال ہم ان کو اپنا نہیں جانتے، اور جو نبی کے یاروں کے نہیں وہ ہمارے نہیں، وہ ملک کے نہیں، وہ قوم کے وفادار نہیں ہو سکتے، وہ ملت کے وفادار، اور جو نبی کے دروازے کا وفادار نہیں وہ تیرا وفادار کب ہوگا؟ یہاں تو غلامی کرنے والوں نے سب کچھ کمایا ہے، سب کچھ کمایا غلامی کرنے والوں نے۔ اللہ غنی، ان کی پیٹھ گواہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا، ان کے کمر پہ کوڑوں کے نشانات گواہ ہیں کہ انہوں نے اسلام اور ایمان کے لیے کیا کیا۔ سیدنا بلال سب قدر رضی اللہ تعالیٰ وفات شریف کے بعد مدینے میں رہ نہ سکے، منبر خالی میرے سے دیکھا نہیں جاتا، دمشق چلے گئے، وہاں جا کر اپنی اللہ اللہ کی۔ ایک دن خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا ما جفانی یا بلال، اور بلال یہ کیا غضب کر رہے ہو، مدینے سے دور چلے گئے، ملنے بھی نہیں آتے۔ اندازہ لگا اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا، اس کے دل میں نبی کا عشق کتنا ہوگا، اس کے دل میں نبی کی محبت کتنی ہوگی، جس کو کالی کملی والے فرمائے تو مجھے ملنے کیوں نہیں آتا۔ ما جفانی یا بلال، او بلال یہ کیا ظلم کر بیٹھے، اتنے دور چلے گئے، ملنے بھی کیوں نہیں آتے۔ بلال اسی وقت اٹھا، سواری لی، تیز رفتار سواری پہ سوار ہو کر مدینے پاک پہنچا۔ سیدنا بلال کو دیکھ کر مدینے میں کوہرام مچ گیا، نبی کا مؤذن آ گیا، کالی کملی والے کے دربار کا غلام آ گیا، سارے لوگ چاروں طرف جمع ہو گئے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جا کے ملے، بلا کے لائے، فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر بیٹو، علی مرتضیٰ کے شیر جوانوں، تمہاری بات نہیں موڑیں گے، ذرا اذان کی فرمائش کرو، اذان تو دے دے، نبی کے زمانے کی بلال آئے ہوئے ہیں۔ جناب بلال ابشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی مسجد میں، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جب اذان شروع کی، مدینے میں کوہرام مچ گیا، عورت مرد باہر نکل آئے، چلو نبی کے اذان زمانے کی اذان آئی ہے، چلو شاید دیدار ہو جائے۔ نبی کے زمانے کی اذان آئی ہے، تم بھی چل کر کے دیدار کرو، زیارت کرو۔ کوہرام مچ گیا مدینے میں۔ بلال ایک دو روز قیام کرنے کے بعد پھر واپس چلے گئے، دمشق میں ہی وصال ہوا۔ ان جوانوں میں مقام ہے صحابہ کرام میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے محض اپنے ایمان اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مار کھائی۔ انہوں نے چوری کر کے مار نہیں کھائی، ڈاکہ مار کے مار نہیں کھائی، قتل کر کے مار نہیں کھائی، کسی خوبصورت لڑکی کے پیچھے مار نہیں کھائی، دکان مکان کے پیچھے مار نہیں کھائی۔